अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सबात नान। शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल जुल्फ़िकार साबिर का रज़ा फारूक मेमोरियल लाइब्रेरी का दौरा, लाइब्रेरी में किताबों का बगौर जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़िकार साबिर ने कहा कि तहसील पीर महल में आला मियार की लाइब्रेरी का क़याम आवाम के लिए तोहफ़ा अज़ीम है। कुतुबीनी इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। ये इल्म व हिकमत का ख़जाना है, इंसान को ज़िंदगी के हर पहलू से आगाह करती है। कुतुबीनी से इंसान के सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है और वह दुनिया में एक नई ज़ाविये से देखने लगता है। कुतुबीनी के ज़रिए इंसान मुख्तलिफ सक़ाफ़तों तहज़ीबों से आशना होता है, इसका इल्म में इजाफ़ा होता है। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हमें नए अल्फाज और मुहावरे सीखने का मौका मिलता है, जिससे हमारी ज़ुबान बयान में बेहतरी आती है। तलबा इलाके के अहले इल्म को रज़ा फारूक मेमोरियल लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करना चाहिए ताकि लाइब्रेरी के फ़वाइद समरात अहले इल्म को हासिल हो सके। इनके हमरा ताहिर रज़ा एडवोकेट भी मौजूद थे। इस मौके पर अजीम अकबर लाइब्रेरियन समेत स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते खानपुर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब खानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर डॉक्टर फैसल जमील के तासुरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल जमील है। मैं यहाँ पे हल्का PP 259 से मेंबर पंजाब असम्बली हूँ। आज जो खानपुर में तारीख रकम होने जा रही है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और यहाँ के हमारे कुछ मकामी लोगों ने जो एक खानपुर बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब को एक खानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जो एक तोहफ़ा IT यूनिवर्सिटी का देना जा रहे हैं, मैं अपने पूरे इलाके को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुसूसन उन गुमनाम मुजाहिदों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खानपुर में एक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस इंस्टीट्यूट की मौजूदगी में हमारे जनूबी पंजाब में एक IT में इनकलाब बरपा होगा। कराची से हुजूर बख्श की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर मुकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा 9 अप्रैल के बाद नमाज ज़ोहरैन मस्जिद इमाम बारगाह यसरब फेज 4 डिफेंस सोसाइटी में अदा की जाएगी। ताज हैदर 83 बरस के थे। वो 8 मार्च 1942 को पैदा हुए। ताज हैदर ने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रांच कराची से हासिल की। ताज हैदर फनून लतीफ़ा के मैदान में आए और टेलीविजन के लिए भी लिखा। ताज हैदर ने अपने ड्रामा सीरियल आबला पाम में प्रोफेसर आडी वाला का किरदार अदा किया था। ताज हैदर ने मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम भी लिखे। ताज हैदर ने 1967 के सोशलिस्ट कन्वेंशन में शिरकत की। 1967 में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ताज हैदर का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में होता है। ताज हैदर को 2012 में सितारा इम्तियाज बराए साइंसी खिदमात दिया गया। 2006 में उन्हें 13वां PTV अवार्ड बराए मुसन्निफ बेहतरीन ड्रामा सीरियल भी दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए ताज हैदर की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान के हक परस्त उम्मीदवार NA 213 लाला भेल एडवोकेट का मुख्तलिफ गाँव में कॉर्नर मीटिंग से इजहार ख्याल। कहा, MQM पाकिस्तान गरीब व मजलूम की जमात है जो हमेशा गरीब अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहेगी। मुझे भी MQM ने टिकट दिया, मुझे कामयाब करवाएं ताकि इस इलाके की खिदमत कर सकें। MQM पाकिस्तान कभी भी किनारों की कभी हिमायत नहीं करती और असम्बली में किया गया तो इसकी भरपूर मुखालफत करूंगा। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। दौलतपुर में सहाफ़ी बरादरी की कॉल पर दरिया सिंध से 6 केनाल निकालने के खिलाफ दौलतपुर में हजारों अफराद ने रैली निकाली। एहतजाजी रैली कटपर पेट्रोल पंप से शुरू होकर शाही बाजार मेन रोड पर पहुंची। रैली की क़यादत दौलतपुर के सहाफ़ी बरादरी के रहनुमा मोहम्मद मूसा अनड़, पैरल पली, रियाज मल्ला, मोहम्मद अली जोखियो, मख्तियार अनड़ कर रहे थे। जबकि रैली में जुल्फ़िकार अली खासकली, डॉक्टर अब्दुल वहीद अनड़, मंठार अली ढारी, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद अनाई, मौला बख्श, साबिक MPA आसिम कबीर खानजादा, वली मोहम्मद जोखियो, रोशन अली सोमरो, असलम लगारी, मोहम्मद यासीन, वही डारी, जफर अली चांडियो, इजाज संघड़ा, सिकंदर अनड़, इंजीनियर अब्दुल करीम और एडवोकेट महबूब अली जोखियो मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब में कहा, दरिया सिंध 7 करोड़ सिंधियों की रोजी रोटी का जरिया है। नई नहरें बनने से सिंध की ज़रख़ीज़ ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। सिंध के अवाम और माल मवेशी मर जाएंगे। ये मनसूबा सिंध की तबाही और बर्बादी का मनसूबा है जिससे सिंध की अवाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आपसे हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशा फरवा आमिर के ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ।
जिसमें जिला में जारी तरक्याती प्रोग्रामों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर आयशा खान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सुहेल सिकंदर के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तरक्याती स्कीमें मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल की जाएं। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की है कि तामीराती महकमों के अफसरान मौके पर जाकर तरक्याती स्कीमों के म्यार की मॉनिटरिंग करें। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने डिप्टी कमिश्नर को जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सांगड़ से इब्राहिम खिलजी की रिपोर्ट। सांगड़ में भी सालाना इम्तिहानात शुरू। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में नकल की धूम। तफसीलात के मुताबिक के 6 तालुका में 9वीं 10वीं के इम्तिहानात शुरू हो गए। जिले भर में 57 इम्तिहानी मराकज़ कायम, जहां पर 17,000 से ज्यादा तलबा तालिबात इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। सांगड़, संझोरो, झोल, कंडियारी समेत दीगर शहरों में 9वीं 10वीं जमात की गवर्नमेंट बॉयज गर्ल्स स्कूल में सालाना इम्तिहानात के आगाज के मौके पर ड्यूटी पर मामूर असातिज़ा एक्सटर्नल पुलिस के साथ मिलकर बच्चों और इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल की एंट्री पर सख्त इक़दाम रोकने में नाकाम नजर आए। कारोबारी तबके और पुलिस के दरमियान करीबी ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। अमन व अमान का कारोबारी सरगर्मियों से बराह रास्त ताल्लुक है। जिन इलाकों में अमन व अमान नहीं होता, लोग दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाते हैं। ये बात मोहम्मद शहजाद आसिफ, रीजनल पुलिस ऑफिसर, ने अपनी सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद के मौके पर मेंबरान मजलिस आमला से खिताब के दौरान कही। सैयद तौन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ सरगोदा शहजाद आसिफ ने मजीद कहा कि सरगोदा पुलिस ने सरगोदा में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा है। सरगोदा के तमाम थानों में बहुत अच्छे पुलिस अफसरान तैनात है। कोई भी ऑफिसर करप्ट नहीं है और शहर को पुरअमन बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक के बहुत से मसाइल हैं, जिसकी वजह से शहर में मुख्तलिफ जगहों पर सड़कों की तामीरात हो रही हैं, जिसे जल्द हल कर दिया जाएगा। शहदादपुर से राना शाहिद खलील की रिपोर्ट। शहदादपुर में फलस्तीनियों की यकजहती के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की एहतजाजी रैली। तफसीलात के मुताबिक फलस्तीन में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की अपील पर शहदादपुर में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहर के मुख्तलिफ मकातबाए फिक्र के लोगों ने शिरकत की। रहनुमा और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में फलस्तीनी परचम, बैनर्स, प्लेकार्ड्स उठाकर इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रैली की क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरकर्दा रहनुमा अलामा अब्दुल सत्तार चंद्रीगर, मोहम्मद मारूफ कादरी, मोहम्मद बिलाल कादरी, मोहम्मद शहजाद चौहान ने की। रैली के शरकान ने शहर के अहम रास्तों पर मार्च किया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपनी भरपूर नाराजगी का इजहार किया। रैली में शरीक मुजाहिरीन आलमी बरादरी के फलस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले जुल्म और बर्बरी अब तक खामोशी को अफसोसनाक करार दिया। उनका कहना था अब इस्लामी दुनिया को इस सूरत हाल पर मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए और फलस्तीनियों के हक में मजबूत आवाज उठानी चाहिए। रैली से खिताब में अलामा अब्दुल सत्तार चंद्रीगर। रुख करेंगे कश्मीर का। कच्चे में मकबियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार शहीद। कश्मीर के गहलपुर के कच्चे के इलाके में मकबी अफराद की बाजियाबी के पुलिस की जानिब से ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, जिसके नतीजे में पुलिस का एक अहलकार अनवर कलहोड़ो शहीद हो गया। ज़राए के मुताबिक शहीद अहलकार अनवर ने बहादुरी से ड्यूटी अंजाम देते हुए जान का नजराना पेश किया। वाक़े के बाद पुलिस की इजाफी नफरी को इलाके में तलब कर लिया गया, जबकि ऑपरेशन ताहाल जारी। पुलिस का कहना है कि अमन अमान को हर हाल में कायम रखा जाएगा। मकबियों की हिफाजत बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। शहीद एहलकार की मयत को जरूरी कार्रवाई के बाद आबाई इलाके रवाना किया जाएगा। जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान की जानिब से शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। अहलखाना से ताज़ियत का इजहार भी किया गया। लिया डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक सिंह मोहम्मद नईम संधू की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का चीचावतनी रोड पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुतादिद दुकानें सील और सामान कब्जे में लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी इकरा नासिर ने कहा कि शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी हुई हैं। तजावुजात ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। शहर में तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। सब ताजरों को अपनी हदूद में रहना होगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी के मुर्तकब जेल भेजे जाएंगे। ताजर कानून की पासदारी करे ताकि शहर के बाजार खुले हो और आम आदमी को बाजारों से गुजरने में आसानी हो। कोर्ट से जीएसटी और पीएसटी के आईबीए टेस्ट पास उम्मीदवारों का एहतजाज चौथे रोज भी धरना जारी। कंदकोट तालुका तंगवानी से ताल्लुक रखने वाले आईबीए सखर के तहत टेस्ट पास जीएसटी और पीएसटी के डिप्राइव्ड उम्मीदवारों ने नाजिम ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सामने अपने मुतालिबात के हक में धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मेरिट पर पूरा उतरने और टेस्ट पास करने के बावजूद उन्हें अब तक तकर्री के ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स, प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर आईबीए पास उम्मीदवारों को इंसाफ दो और डिप्राइव्ड उम्मीदवारों से नाइंसाफी बंद की जाए जैसे नारे दर्ज थे। उम्मीदवारों का कहना था गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। उम्मीदवारों ने वज़ीर तालीम सरदार शाह सेक्रेटरी तालीम मुतालिका हुकाम से अपील की कि जल्द अज जल्द ऑफर लेटर्स जारी किए जाएं ताकि वो तदरीसी अमल का हिस्सा बन सकें। कंदकोट सिंध के दीगर अजला की तरह कंदकोट में भी 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात जारी के मराकज़ नकलो अरूज पर, जबकि बाज़ स्कूलों पर
पुरअमन और खुशगवार इम्तिहानी माहौल भी देखने में आया। कदकोट में 9वीं 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात जारी। मुतअद्दिद इम्तिहानी मराकिज़ से नकल की शिकायत मौसूल हो रही है, जहां तलबा खुलेआम किताबों पर्चों से मदद लेकर पर्चे हल कर रहे हैं, जबकि इम्तिहानी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट हाई स्कूल कंदकोट के प्रिंसिपल शाहिद खान बाजखानी के मुताबिक उनके स्कूल में 10वीं जमात का इम्तिहान पुरअमन और खुशगवार माहौल में जारी है। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तामुन फराहम किया जा रहा है। अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तलबा पूरी संजीदगी से इम्तिहान दे रहे हैं। तालीमी हलकों का कहना है कि बोर्ड और जिला इंतजामिया को नकल के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने चाहिए ताकि शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जा सके। खबरों से फरीद मुगल की रिपोर्ट देखिए। खबरों में एक रात में 5 चोरियां, कपड़े की दुकान से कपड़े के थान नगद, 4 दुकानों के ऊपर लगे सोलर प्लेट्स चोरी। खबरों पुलिस चौकीदार पर बरस पड़ी। खबरों शहर के मेन शाहराह हथोनगो रोड पर वाक़े ओम क्लॉथ हाउस की रात गेरा मालूम चोर ताले तोड़कर दुकान में रखे 25,000 नगद, 2 कपड़े के थान चोरी करके ले गए। जबकि सांगड़ रोड पर नेशनल प्रेस क्लब खबरों के मेंबर सहाफ़ी वली मोहम्मद अर्ज की दूध की दुकान पर लगी सोलर प्लेट, दलीप कुमार मामानी इनकी परचून की दुकान पर लगी सोलर प्लेट, खैर मोहम्मद हंगोरो की मोबाइल शॉप पर लगी सोलर प्लेट और फौजी कोल्ड कॉर्नर पर लगी सोलर प्लेट नामालूम चोर चोरी करके फरार हो गए। गवर्नमेंट फरीद बख्श गौसिया ग्रेजुएट साइंस कॉलेज 333 काफ पे पीर महल के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद उमर ने 3rd HED स्पोर्ट्स के तहत होने वाले पंजाब भर के रेस मुकाबला जात में 100 मीटर दौड़ में पहली पोजीशन हासिल करके कॉलेज पीर महल और फैसलाबाद डिवीजन का नाम रोशन किया। पीर महल इलाके भर की तरफ से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल नासिर महमूद, कैंथ स्पोर्ट्स इंचार्ज और फोकल पर्सन एथलेटिक्स प्रोफेसर जुल्कदर अली, प्रोफेसर गुलाम हुसैन साहब मौबिन और तमाम स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हिदायत पर लाहौर में सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने टलिंटन मार्केट का दौरा किया और वहां सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। CEO बाबर साहबदीन का कहना है कि कमर्शियल मार्केटें और रिहायशी इलाकों में सफाई की डोर टू डोर सहूलत फराहम की जा रही है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए LWMC की टीमें हर मुमकिन इक़दामात कर रही हैं। नारोवाल जफरवाल रोड करम शाह वली दरबार करीब तेज रफ्तार बस उलट गई। बस उलटने के बायस 10 अफराद जख्मी, ड्राइवर की हालत तशवीशनाक। बस धोदोचक से लाहौर जा रही थी। जख्मियों में मर्द औरतें शामिल। तेज रफ्तार बस मोड़ काट रही थी, तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मी अफराद को बस से निकालकर रेस्क्यू किया गया। अमीर जमात इस्लामी जिला उकाड़ा राय अतीकुर रहमान खरल ने कहा कि ग़ज़ा लहू लहू हो गया, मगर हमारे हुक्मरान अमरीका और इसराइल की मज़म्मत भी न कर सके, जिस पर तशवीश का इजहार करते हैं। कल लाहौर में ग़ज़ा के मुसलमानों से यकजहती के इजहार के लिए तारीखी मिलियन मार्च होगा, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान करेंगे। उन्होंने कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन ग़ज़ा के लिए 16 अरब की इमदाद भेज चुके हैं और वहाँ से 100 के करीब मेडिकल के तलबा पाकिस्तान आए हैं, जिनकी तालीम का इंतजाम भी अलखिदमत फाउंडेशन ने किया है और ग़ज़ा शहर की तामीर के लिए फंड किया है। उन्होंने कहा कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील पर रेनाला खोर समेत जिला उकाड़ा से हज़ारों अफराद शरीक होंगे और फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती करते हुए इसराइली मसनूआत के बायकॉट का भी ऐलान करेंगे। कराची से हुजूर बख्श की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मस्जिद यसरब आमद। वज़ीर आला सिंध की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने अपने वज़रा के साथ मरहूम ताज हैदर की नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कारकुन, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी समेत हर मकातबा फ़िक्र के अफराद शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ताज हैदर नज़रियाती सियासत के अलंबरदार और जमहूरियत के सच्चे सिपाही थे। सैनेटर ताज हैदर ने इंतखाबी शफाफियत और समाजी इंसाफ के लिए भरपूर जिदोजहद की। मरहूम ताज हैदर की खिदमत पीपल्स पार्टी के हर कारकुन के लिए मशअल राह है। ताज हैदर एक मुदब्बिर, सियासतदान, मुसन्निफ और दानिश्वर के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। मरहूम ताज हैदर ने पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत करने में कलीदी किरदार अदा किया। ताज हैदर ने हमेशा आवाम के हक और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ बुलंद की। मरहूम ताज हैदर की जिदोजहद हर कारकुन के लिए मशअल राह है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 23वें सालाना स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। सूबाई वजीर मवासलात सुहेब अहमद बर्ट ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास, चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मलिक शेबवान, MPA ज़राना मुन्नवर गौस, मियाँ इकरामुल हक शरीक हुए। तफसीलात सरगोदा से ब्यूरो चीफ सैयद शिराजी की इस रिपोर्ट में।
यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 23वें स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। स्पोर्ट्स गाला में 34 मुख्तलिफ शोबाजात की टीमें मुख्तलिफ खेलों में अपने जोहर दिखाएंगी। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह सूबाई वजीर मौसलियात सुहेब अहमद भरत ने किया। इफ्तिताही रंगारंग तकरीब में घोड़ा डांस और पुलिस बैंड की शानदार परफॉर्मेंस, फैकल्टी मेंबरान के मबैन कबड्डी मैच हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के नौजवानों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। सूबाई वजीर मौसलियात सुहेब अहमद भरत और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन और उस्ताज़ा का अदब करने वाले हर मैदान में कामयाब होते हैं। वजीर आला पंजाब का खेलता पंजाब से नौजवानों को हकीकी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। और मेरी दुआ भी है और हुकूमत पंजाब का विजन भी है कि खेलता पंजाब होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के बच्चों को डंडों और बॉम्ब पकड़ाने से बेहतर है उनको किताबें पकड़ाई जाएं, उन बच्चों की तरबियत ऐसी की जाए कि गवर्नेंस की जाए। बेटर गवर्नेंस के लिए तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो आइंदा आने वाली हमारी नस्लों के लिए बेहतरीन हो। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास का कहना था कि खेल कूद जैसी सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेना जिंदा कौमों की निशानी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करवाती। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।